अच्छा, आवाज नहीं आ रही है, एक सेकंड रुकिए। नहीं तो आवाज आई नहीं सर, आपकी ब्रेक होगी बीच में सारी। अच्छा, अभी आ रही है? अभी तो आ रही है सर। ठीक है। तो आज का जो टॉपिक है वो है परचेज इन्फो रिकॉर्ड। ठीक है। तो परचेज इन्फो रिकॉर्ड हम लोग क्यों बनाते हैं, इसका पर्पस क्या है? पर पर्पस ये है कि वेंडर और मटेरियल ये दोनों का कॉम्बिनेशन में हम परचेज इन्फो रिकॉर्ड वन टाइम जनरेट करते हैं। तो इससे क्या हुआ, जैसे एक वेंडर है, सपोज यहाँ पे वेंडर है ABC। ठीक है। या फिर यहाँ पे एक वेंडर है ABC, यहाँ पे है XYZ, यहाँ पे है मान लो 1 2 3, ये सब वेंडर है, सपोज ये सब एक नाम का वेंडर है। ठीक है। अब मटेरियल ये सप्लाई कर रहे हैं, लाइक यहाँ पे लैपटॉप सप्लाई कर रहे हैं, ये भी लैपटॉप सप्लाई कर रहे हैं, ये भी लैपटॉप सप्लाई कर रहे हैं। ठीक है। तो ये तीनों वेंडर का काम क्या है, लैपटॉप सप्लाई करना। ये लोग एक ही प्रोडक्ट सप्लाई कर रहे हैं। ठीक है। तो अगर हम परचेज इन्फो रिकॉर्ड वन टाइम अगर बना दें कि ये वेंडर लैपटॉप सप्लाई करता है, ये भी ये लोग का एक नंबर होगा, परचेज इन्फो रिकॉर्ड नंबर। जैसे इसका होगा 001, इसका 2, इसका 3। तो ये तीनों वेंडर हमारा ये मटेरियल सप्लाई कर रहा है। तो जब हमको ये मटेरियल कभी भी जरूरत पड़ेगा कंपनी में, तो मैं ये मटेरियल वाइज रिपोर्ट एग्जीक्यूट करूंगा, निकालूंगा रिपोर्ट कि ये मटेरियल सप्लाई करने वाले कौन कौन वेंडर अवेलेबल हैं। तो ये तीनों का नाम आ जाएगा। ठीक है। तो हमको जैसे एक कंपनी में सपोज एक परचेज में एक आदमी कोई काम कर रहा है, तो वो लास्ट टाइम वो मान लो सब कुछ परचेज ऑर्डर बनाता था। ठीक है। अभी वो छोड़ के चला गया, तो नेक्स्ट जो मान लो आप ज्वाइन करें एज अ परचेज मैनेजर, आप ज्वाइन करें, तो आपको कैसे पता चलेगा आप ज्वाइन करने के बाद कि ये मटेरियल कौन सप्लाई करता था? तो हमारा एसएपी सिस्टम में ये डेटा स्टोर करके अगर रख देंगे वन टाइम, तो कोई भी बंदा आके ज्वाइन करेगा, उसको पता चलेगा कि लैपटॉप सप्लाई करने वाले ये 3 वेंडर हैं। इसी तरह से हर मटेरियल का एक इन्फो रिकॉर्ड सिस्टम में स्टोर करके रख सकते हैं। ठीक है। तो इसके साथ क्या है कि हमारा जैसे लास्ट इसके साथ ट्रांजेक्शन हुआ था, तो इसने चार्ज किया था सपोज 55,000 लैपटॉप का, इसने चार्ज किया था सपोज 53,000, इसने चार्ज किया था मान लो 56,000। तो ठीक है। तो इसके साथ जब खरीदे थे तो इतना चार्ज किया, इसके साथ खरीदे इतना, इसके साथ इतना। तो हमको अगर नेक्स्ट टाइम जो कभी भी चाहिए यही मटेरियल परचेज करना है, ठीक है, तो उस केस में क्या होगा, हमको आसानी होगी ये पता करने में कि कौन सा वेंडर ये मटेरियल कितना में सप्लाई किया था। करेक्ट। तो इसके लिए हम लोग परचेज इन्फो रिकॉर्ड मैप करेंगे सिस्टम में। ठीक है। मैं लॉगिन करता हूँ, दिखाता हूँ सिस्टम में कैसे जनरेट होता है ये परचेज इन्फो रिकॉर्ड। आवाज आ रहा है ना क्लियर? हाँ सर, अभी आ ठीक है। रही है। एक मिनट, डिस्कनेक्ट हो सकता है, आप लोग फिर से ज्वाइन कर लेना अगर डिस्कनेक्ट होगा तो। ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, परचेज इन्फो रिकॉर्ड बनाने का पाथ है मटेरियल मैनेजमेंट, परचेजिंग, मास्टर डेटा, इन्फो रिकॉर्ड। ठीक है। ये पाथ है और ये टी कोड है ME11। ठीक है। तो ME11 से हम बनाते हैं परचेज इन्फो रिकॉर्ड। इस पर डबल क्लिक करेंगे। अभी यहाँ पे क्या है, वेंडर,
एंड मटेरियल, परचेजिंग ऑर्गेनाइजेशन, प्लांट, इन्फो रिकॉर्ड। तो हम जो परचेज इन्फो रिकॉर्ड बनाएंगे वो दो तरीके से बना सकते हैं, या तो प्लांट लेवल पे, नहीं तो परचेजिंग इन ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे। ठीक है, अगर हम यहाँ पे वेंडर डाल देते हैं, सपोज 910 हमारा वेंडर है, यहाँ पे मटेरियल ले लेते हैं, सपोज TOP, सपोज ये मटेरियल है, उसके बाद यहाँ पे जैसे प्लांट लेवल में बनाना है तो यहाँ पे MISL दे देंगे। उसके बाद देखिए ये जो इन्फो रिकॉर्ड बना रहे हैं ये किसके लिए बना रहे हैं, स्टैंडर्ड परचेज ऑर्डर के लिए, सब कॉन्ट्रैक्टिंग के लिए, पाइपलाइन के लिए, कंसाइनमेंट के लिए। तो ये चारों टाइप का परचेज ऑर्डर होता है सिस्टम में। ठीक है, तो ये चारों टाइप का होता है। तो अभी हम स्टैंडर्ड के लिए बना रहे हैं सपोज, तो मैं स्टैंडर्ड सिलेक्ट कर लूंगा। अगर सब कॉन्ट्रैक्टिंग के लिए बना रहे हैं तो अलग सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, तो स्टैंडर्ड के लिए बनाते हैं, जस्ट एंटर। यहाँ पे देखिए जैसे एंटर करा यहाँ पे मांग रहा है परचेज ऑर्गेनाइजेशन, तो यहाँ पे परचेज ऑर्गेनाइजेशन भी अभी देना मैंडेटरी है। तो क्या हुआ, दोनों से लिंक हो जाएगा, प्लांट एंड परचेजिंग से दोनों से लिंक हो जाएगा। तो सपोज आपको परचेजिंग ऑर्गेनाइजेशन वाइज अगर इसको इन्फो रिकॉर्ड को यूज करना है तो भी कर सकते हैं, प्लांट वाइज यूज करना है तो यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे नेक्स्ट परचेजिंग ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पे डाल देते हैं, MISL एंटर। देखिए यहाँ पे ओपन हो गया है। ठीक है, यहाँ मटेरियल है, ये वेंडर है। ठीक है, एक सेकेंड। तो यहाँ पे देखिए, ठीक है, यहाँ पे देखिए, यहाँ है आपका मटेरियल ग्रुप, मटेरियल कोड और वेंडर, ये तीनों आ गया है। उसके बाद अगर यहाँ पे कोई नंबर है, मैन्युफैक्चरर है, जैसे कोई जैसे डेल का मैन्युफैक्चरर है तो यहाँ पे डेल डाल देंगे। ठीक है, डेल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, ये मैन्युफैक्चरर हो गया। यहाँ पे जितना डेटा आप फीड कर सकते हैं, जैसे यहाँ IN का मतलब क्या है, इंडिया, ये इंडियन मटेरियल अगर बाहर से ला रहे हैं, एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो उसका कंट्री का ओरिजिन यहाँ पे डालेंगे। यहाँ पे स्टेट, किस स्टेट से हम परचेज कर रहे हैं वो स्टेट नंबर रहेगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे ऑर्डर यूनिट, किस यूनिट में हम लोग ऑर्डर कर रहे हैं, नोज मतलब नंबर्स, ईच भी डाल सकते हैं, सेट भी डाल सकते हैं, जो भी हमारा कन्वर्सन मेजरमेंट होगा वो यहाँ पे डाल देंगे। ठीक है, कन्वर्सन 1:1। उसके बाद यहाँ पे टेक्स्ट में क्लिक करेंगे। टेक्स्ट में अगर कुछ लॉन्ग टेक्स्ट है, जैसे कि हमारा लॉन्ग टेक्स्ट कुछ लिखना है, लैपटॉप 15 इंचेस, 15 इंचेस, मान लीजिए 1 TB HDD, 6 GB रैम, 2.4 GHz GHz। ठीक है, तो आप पूरा स्पेसिफिकेशन का डिटेल यहाँ पे लॉन्ग टेक्स्ट में डाल सकते हैं। ठीक है, इसको डालने के बाद परचेजिंग ऑर्डर डेटा में क्लिक करेंगे। तो मटेरियल का पूरा डिस्क्रिप्शन यहाँ पे हमने मैप कर दिए हैं। उसके बाद यहाँ पे परचेजिंग ऑर्डर डेटा में जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे स्टैंडर्ड क्वांटिटी, प्लान डिलीवरी टाइम, ये सब हमको यहाँ पे फीड करना पड़ेगा। जैसे प्लान कितना दिन में ये डिलीवर कर सकता है, तो सपोज मैं इसको 1 वीक का टाइम देता हूँ, 7 डेज। जितना दिन में ये मटेरियल फ्रीक्वेंटली आपको डिलीवर होना है वो टाइम दे सकते हैं यहाँ पे। तो पता चलेगा ये वेंडर जो है ACC सीमेंट, सपोज ये वेंडर है, ये 7 डेज में डिलीवर कर सकता है, दूसरा वेंडर 5 डेज में कर सकता है। तो हमको अगर
डे वाइज भी डेटा चाहिए तो यहाँ से निकाल सकेंगे, ठीक है। स्टैंडर्ड क्वांटिटी मतलब ये मैक्सिमम का इसका कितना क्वांटिटी इसने डिलीवर करा है कभी या फिर कर सकता है, ये वेंडर बोलता है जैसे कि मैं एक बार में 10 दे सकता हूँ, तो यहाँ पे 10 क्वांटिटी लिख देंगे। किसी किसी का कोई बड़ा वेंडर है तो वो एक बार में बोलेगा मैं 100 लैपटॉप वन टाइम में डिलीवर कर सकता हूँ, तो यहाँ पे 100 लिख देंगे। मिनिमम क्वांटिटी यहाँ पे मैप कर देंगे, कितना क्वांटिटी वो दे सकता है सर मिनिमम। आपका वॉइस बीच बीच में बहुत कट रहा है, कुछ कुछ चीजें तो एकदम ही नहीं सुनाई दे रही है। सबको कट रहा है क्या? ये सही कह रही है निकेता सर। हाँ सर निकेता सही कह रही है, आवाज कट रही है बीच में सर, कुछ चीजें मिस हो रही हैं। अच्छा अच्छा, एक सेकंड। लास्ट में कॉन्वर्सेशन में 1 लिखे तो वो भी समझ में नहीं आया कि कैसे लिखे, क्यों लिखे। बहुत वॉइस कट रहा है आज। और थोड़ा सा किसी के बैकग्राउंड में सर थोड़ा सा म्यूजिक भी चल रहा है, थोड़ा सा बंद करा दो उसको। म्यूजिक चल रहा है? कुछ साउंड आ रही है सर, उसने अपनी वॉइस खोल रखी है इस वजह से वो पीछे का बैकग्राउंड भी आ रहा है। नहीं, यहाँ तो सबको म्यूट दिखा रहा है, सिर्फ आप ही का यहाँ पे ओपन है और सबका म्यूट है। अच्छा, अभी म्यूट हो गया सर, अभी वॉइस चली गई है वो वाली, अभी म्यूट हो गया। अच्छा अच्छा ठीक है, ओके। यहाँ पे फिर से डालते हैं ME11 डिस्कनेक्ट वगैरह, ठीक है। अभी शुरू से मैं बता रहा हूँ, अभी दिख रहा है तो आवाज आ रही है सभी को? हाँ हाँ बिल्कुल सर बिल्कुल। यस सर। ठीक है, यहाँ वेंडर कोड डालेंगे ME11 टी कोड में, फिर यहाँ पे मटेरियल कोड डालेंगे, परचेजिंग ऑर्गेनाइजेशन डालेंगे, प्लांट डालेंगे, ठीक है। उसके बाद एंटर प्रेस करेंगे। अभी यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे डेटा सब फीड किया हुआ है, कंट्री किस कंट्री से रिलेटेड है, ये मटेरियल परचेज करेंगे किस कंट्री से, उसका नंबर है, कुछ मॉडल नंबर जैसे रहता है ना लैपटॉप का मॉडल नंबर, जैसे कि डेल 5050 मान लीजिए एक मॉडल नंबर है, यहाँ पे डाल दिया, मैन्युफैक्चरर यहाँ पे डाल दिया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे कोई सेल्स पर्सन है तो उसका नाम दे सकते हैं, ये सब पूरा डिटेल यहाँ पे है, आप फीड कर सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। फिर यहाँ पे टेक्स्ट में क्लिक करेंगे, टेक्स्ट में क्या है, यहाँ पे पूरा स्पेसिफिकेशन देंगे, जैसे डेल लैपटॉप 15 इंचेस, ठीक है, कॉमा 1 TB, कॉमा 6 GB रैम, इस तरह से यहाँ पे डिटेल हम दे सकते हैं, ठीक है, जो भी डिटेल्स है। इसको देने के बाद परचेज ऑर्डर डेटा में क्लिक करेंगे। परचेज ऑर्डर डेटा में यहाँ पे क्या है, प्लान डिलीवरी टाइम, मतलब आपको ये जो प्रोडक्ट है कितने दिन में डिलीवर चाहिए, या फिर ये वेंडर बोलता है कि मैं 7 दिन में डिलीवर करूंगा, तो यहाँ पे 7 डेज दे देंगे, ठीक है। फिर यहाँ पे परचेजिंग ग्रुप यहाँ पे कुछ भी डाल सकते हैं। स्टैंडर्ड क्वांटिटी का मतलब होता है कि ये जो वेंडर है, जो वेंडर सप्लाई करेगा, वो स्टैंडर्ड क्वांटिटी उसका क्या है, मतलब वो एक स्टैंडर्ड क्वांटिटी यहाँ पे मेंटेन कर सकता है, जैसे कि वो बोलता है वन टाइम में मैं आपको 10 लैपटॉप प्रोवाइड कर सकता हूँ, ठीक है। कोई वेंडर बोलता है वन टाइम में मैं 20 लैपटॉप दे सकता हूँ, उससे ज़्यादा नहीं दे सकता, तो यहाँ पे वो मेंटेन कर सकते हैं मैक्सिमम। और यहाँ पे मिनिमम ये बोलता है जैसे मुझसे 2 लैपटॉप तो लेना पड़ेगा तभी मैं डिलीवर करूंगा, नहीं तो नहीं करूंगा, तो दो मिनिमम क्वांटिटी यहाँ पे सेट कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे नेट प्राइस, कितना प्राइस बोल रहा है कौन सा वेंडर, जैसे कि मैं यहाँ पे बताया था आप लोगों को, एक वेंडर बोल रहा है 55, एक बोल रहा है 53, ठीक है। तो उस तरह से यहाँ पे प्राइस मेंटेन कर देना है। सपोज ये 55,000 बोला है तो यहाँ पे मैप कर दिया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे कंडीशंस में क्लिक करेंगे। यहाँ पे देखिए हमारा कंडीशन PVXX है, ग्रोस प्राइस में हिट कर गया, इसका मतलब हमारा कॉन्फ़िगरेशन सही है, मतलब इन्फो रिकॉर्ड सही है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे कुछ देना नहीं है, सेव करना है। अभी देखिए नीचे हमारा परचेज इन्फो रिकॉर्ड नंबर जनरेट हो गया है, ठीक है। ये हमारा परचेज इन्फो रिकॉर्ड है एक वेंडर के लिए, ठीक है। ये सपोज वेंडर A के लिए हो गया, ठीक है।
इसका कोड मैं लिख देता हूँ, दिस वन, इसके लिए। तो ये हो गया एक इन्फो रिकॉर्ड। इसी तरह आप दूसरा, तीसरा, ये सब इन्फो रिकॉर्ड आप यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। अब इसका फायदा क्या है, देखिए इसका यूजेस क्या है इन्फो रिकॉर्ड का। अभी तो इन्फो रिकॉर्ड बन गया, अभी मैं परचेज रिक्विजिशन सपोज बना रहा हूँ, मैंने स्टार्टिंग से ME2051N, इससे मैं परचेज रिक्विजिशन जनरेट कर रहा हूँ, मतलब रिक्वायरमेंट जनरेट कर रहा हूँ। तो हमारा यहाँ पे NB रहेगा, ठीक है। मटेरियल, ये सब कुछ डालने का जरूरत नहीं है, सीधा इधर जाएंगे, यहाँ पे इन्फो रिकॉर्ड है, ठीक है। तो अभी जो मैंने इन्फो रिकॉर्ड डाला है, इसको कॉपी करेंगे, यहाँ पे इन्फो रिकॉर्ड पेस्ट करेंगे और एंटर प्लांट, यहाँ प्लांट डालना पड़ेगा, MSL, हाँ, क्वांटिटी सपोज 5। अरे ये पिक नहीं किया इन्फो रिकॉर्ड, जस्ट अ मिनट। Purchase info record paste, purchasing MSL, ये सब परचेज ऑर्डर बना रहे हो आप? हाँ ये परचेज ऑर्डर है ना। लेकिन परचेज इन्फो रिकॉर्ड है, यहाँ पे हमको कुछ भी इनपुट करने की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिकली पिक करेगा। सिर्फ इन्फो रिकॉर्ड यहाँ पे डाल देंगे तो क्या होगा, सारा डेटा ऑटोमेटिकली यहाँ से पिक कर लेगा जो हमने बनाया है। एक बार चेक कर लेते हैं इसमें कुछ प्रॉब्लम है शायद। ME13 इन्फो रिकॉर्ड है MSL, चेंज, purchasing group 001, confirmation control and tax code। ये वाला इसमें लग रहा है कॉन्फ़िगरेशन मिसिंग है, चेक करना होगा फिर से। एक सेकंड, अपना तो सारा ही मिसिंग है सर अभी। अपना तो अभी सारा ही मिसिंग है सर, कुछ पहुंचा ही नहीं है। सारा बेसिक से सारा मिसिंग है सर, सारा मिसिंग है, पता नहीं क्या हो रहा है स्क्रीन पे।
ये तो रहेगा। आप नया कंपनी कोड एक बना के देखो, एक मतलब जहां तक मैं बताया हूँ, आप मेटेरियल टाइप पे कॉन्फ़िगर करके देखो, आपको कितना प्रॉब्लम होगा। हाँ एक्चुअली ये टेस्ट सिस्टम है ना, रियल टाइम में इतना इश्यूज नहीं रहता है। ये टेस्ट सिस्टम है, और इसमें 50 यूजर मिलके प्रैक्टिस कर रहे हैं। किसी को मन किया कुछ डिलीट कर दिया, कुछ चेंज कर दिया, तो क्या स्टैंडर्ड यहाँ पे ये हो जाता है ना, मिसिंग हो जाता है। टेक्स्ट डिफाइन, टेक्स्ट कॉपिंग रूल, सीक्वेंस। वन थ्री फोर फाइव सेवन, 4 7 ओके। मटेरियल ग्रुप MISL। ओके, MISL। देखो ये मटेरियल ग्रुप ही नहीं है, यहाँ पे किसी ने डिलीट कर दिया है शायद। इसका टाइप चेक कर लेता हूँ एक सेकंड।
दूंगा आपको, कोई इशू नहीं। ओके तो देखिए, तो यहाँ पे जब मैं एंटर करा तो यहाँ पे दिख रहा है मुझे वेंडर डेटा। तो फर्स्ट यहाँ पे दिख रहा है आपका जो भी है, यहाँ डेज हम एक्सपायरी डेट यहाँ पे डाल सकते हैं, कब मेरा गुड्स जो है एक्सपायर कर, ये जो रेट है, जो प्राइस है, वो कब एक्सपायर कर रहा है। तो हम यहाँ पे डे वाइज यहाँ पे सेट कर सकते हैं एक्सपायरेशन, ठीक है। तो उसके बाद क्या है, वेंडर मटेरियल नंबर। वेंडर मटेरियल नंबर का मतलब है कि जो वेंडर मुझे गुड्स सप्लाई कर रहा है उसका भी अगर कोई वेंडर नंबर मटेरियल नंबर होगा, जैसे उसका भी एसएपी चल रहा है तो उसका कुछ मटेरियल नंबर होगा, या ओरेकल चल रहा है तो उसका कुछ कोड होगा, तो वो कोड हम यहाँ पे मेंटेन कर सकते हैं। फिर वेंडर सब रेंज। सब रेंज है क्या, वेंडर का एक रेंज रहेगा, वो किसमें वो मटेरियल मुझे देना चाहता है उसका, ये सब वेंडर से डिटेल ये सब लेके यहाँ पे फीड कर सकते हैं। वेंडर मटेरियल ग्रुप, जैसे हम लोग मटेरियल ग्रुप मेंटेन करते हैं टाइप वाइज, उस वो भी यहाँ कर सकता है, वेंडर का शॉर्ट नंबर, ठीक है। ये सब वेंडर से रिलेटेड, वेंडर का सेल्स पर्सन का नेम क्या है, टेलीफोन नंबर क्या है, एजेंट नेम, ये सब डाल सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। और सिटी, किस सिटी के लिए हम मेंटेन कर रहे हैं, स्टेट, वैलिडिटी, कब तक वैलिडिटी है, ठीक है। अवेलेबल फ्रॉम, अवेलेबल टू, मतलब किस डेट से किस डेट तक हमारा ये प्राइस अवेलेबल है हमारे लिए। ये एक्चुअली पर्पस है इन्फो रिकॉर्ड का प्राइस के लिए, मतलब वेंडर मटेरियल कितने में सप्लाई करता है, बस वही रिपोर्ट यहाँ पे मेंटेन करता है, ठीक है। उसके बाद ये सब जो डेटा है ये ऑटोमेटिकली मटेरियल मास्टर से पिक कर लिया है, जो भी है ऑर्डर यूनिट वगैरह। तो यहाँ पे मेन है परचेज ऑर्डर डेटा में क्लिक करना है, ठीक है। परचेज ऑर्डर डेटा में देखिए, जो जो मैं बता रहा था अभी कि प्लान डिलीवरी टाइम, डिलीवरी का टाइम कितना है, सपोज ये 10 डेज में डिलीवर करता है तो मैंने 10 डेज लगा दिया। परचेजिंग ग्रुप, कौन रिस्पॉन्सिबल है इस मटेरियल को परचेज करने के लिए, एक डिपार्टमेंट हो सकता है, नहीं तो कोई पर्सन हो सकता है। यहाँ पे मैं कोई भी एक ग्रुप डाल देता हूँ, सपोज मैं इसको परचेजिंग ग्रुप डाल देता हूँ। स्टैंडर्ड क्वांटिटी क्या है, मतलब इस वेंडर का स्टैंडर्ड क्वांटिटी क्या है, मतलब कितना वो एक बार में सप्लाई करा है अभी तक, एक स्टैंडर्ड क्वांटिटी, सपोज मैं यहाँ पे 10 डालता हूँ, ठीक है। तो इसके बाद क्या है देखिए, नेक्स्ट मिनिमम क्वांटिटी। मिनिमम क्वांटिटी क्या है, ये वेंडर उससे कम सप्लाई नहीं दे सकता, उसको मिनिमम एक क्वांटिटी ऑर्डर उतना होना चाहिए। सपोज मैं यहाँ पे सेट करता हूँ 5। अगर मैं बोलूंगा इस वेंडर को कि 4 क्वांटिटी दे दो या 3 क्वांटिटी दे दो या 1 क्वांटिटी दे दो, वो नहीं देगा, क्योंकि उसका एक लेवल है, उसने बोला है 5 मिनिमम क्वांटिटी आपको लेना पड़ेगा। तो वो यहाँ पे मैं सेट कर दिया हूँ, ठीक है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अगर कुछ गारंटी वारंटी दे रहा है, जैसे 30 डेज, 1 मंथ, 1 ईयर कुछ गारंटी दे रहा है, तो यहाँ पे हम यहाँ पे डेज में लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद है यहाँ पे शिपिंग इंस्ट्रक्शन। सपोज कोई सेंसिटिव या कोई क्रिटिकल मटेरियल रहता है तो उसको हम अच्छा से पैकेजिंग करके लाते हैं, तो उस केस में अगर कुछ इंस्ट्रक्शन उसको देना है वेंडर को, तो यहाँ पे हम मेंटेन कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद है मैक्सिमम क्वांटिटी, मतलब एक वेंडर का होता है ना, जैसे वो बोलता है कि मैं 50 क्वांटिटी से ज्यादा ऑर्डर मैं एक बार में नहीं दे सकता एट ए वन टाइम वेंडर 50 क्वांटिटी ही सप्लाई करेगा, उससे ज्यादा नहीं करेगा, तो वो यहाँ पे मैक्सिमम क्वांटिटी सेट कर सकते हैं। नेक्स्ट है मेन चीज जो यहाँ पे है, नेट प्राइस। तो हमको प्राइस पता होना चाहिए, वेंडर से डील मतलब कंसल्ट करके पता होना चाहिए कि कितना प्राइस यहाँ पे आपका मटेरियल का है। तो सपोज इसने बोला जैसे मान लो 650, ये इसका प्राइस है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखिए क्या है, टॉलरेंस अंडर डिलीवरी, ओवर डिलीवरी, ठीक है। वो अंडर डिलीवरी का मतलब क्या होता है कि जितना सपोज ऑयल है, कंजम्पशन वाला, ग्रीस है, पेट्रोल, डीजल, वाटर, कुछ भी है जो कंज्यूमेबल आइटम है, उसमें हम टॉलरेंस लगाते हैं कि कितना जैसे वेस्टेज हो जाता है। सपोज मैंने जैसे 10,000 लीटर डीजल मंगाया, तो वो टैंक में, जो हमारा टैंक है उसमें डालने में कुछ गिर गया, तो वो टॉलरेंस कितना तक हम कंसीडर कर सकते हैं, 0.5% जनरली कंसीडर होता है, और कहीं कहीं ज़्यादा कम कुछ भी हो सकता है, मटेरियल वाइज डिपेंड करता है कि कितना हम टॉलरेंस हम परमिशन दे सकते हैं, कितना टॉलरेंस हम कंसीडर करते हैं, 0.5 या कुछ और, ओके। फिर यहाँ पे जीआर बेस्ड इनवॉइस, ये तो लगा रहेगा, ये तो गुड रिसीव होगा इस मटेरियल से, इसीलिए जीआर बेस्ड यहाँ पे लगा देंगे, ठीक है। अगर क्वांटिटी अनलिमिटेड है तो यहाँ पे अनलिमिटेड भी सेट कर सकते हैं कि वो वेंडर कितना भी ऑर्डर दो वो डिलीवर करेगा, तो अनलिमिटेड सेट कर सकते हैं, फिर ये सब मेंटेन करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अगर कोई प्रीफिक्स टैक्सेस है, जैसे वो बोलता है मेरा फिक्स टैक्स है 9%, तो वो यहाँ पे टैक्स कोड भी हम लगा सकते हैं, ठीक है।
जो भी टैक्स कोड है 9%, 5%, वो टैक्स कोड यहाँ पे हम मैप कर सकते हैं वेंडर वाइज। तो जो जितना डेटा हम यहाँ पे फीड करेंगे उतना ही कम डेटा मुझे पीओ में फीड करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये कंफर्मेशन कंट्रोल ये यूज होता है आपका सब कॉन्ट्रैक्टिंग में होगा, या एसटीओ जो होगा स्टॉक ट्रांसफर उसमें होगा कंफर्मेशन। शिपिंग नोटिफिकेशन यहाँ से जनरेट होता है, ठीक है। देखिए शिपिंग नोटिफिकेशन कंफर्मेशन ये सब होता है आपका जब आपका WM वेयर हाउस मैनेजमेंट मॉड्यूल चलेगा, तब ये सब यूज होगा कंट्रोल, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, मेन था यहाँ पे प्राइस। अगर आपको मटेरियल कुछ और भी डिस्क्रिप्शन लिखना है, कुछ और भी आपको मेंटेन करना है, तो यहाँ पे टैक्सेस में क्लिक करेंगे। यहाँ पे लॉन्ग टैक्स है, यहाँ पे आप टैक्स लिख सकते हैं, कुछ भी डेटा अगर आपको लिखना है, परचेज ऑर्डर टैक्स यहाँ पे लिख सकते हैं और यहाँ पे लिख सकते हैं। तो जो भी यहाँ पे लिखेंगे ऑटोमेटिकली उधर भी कॉपी हो जाएगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे लिख देता हूँ टेस्ट इन्फो रिकॉर्ड, कुछ भी यहाँ पे लिख सकते हैं। इसको अब हो गया है, सारा डेटा यहाँ पे डाल दिया हूँ, सेव कर देता हूँ। तो हमारा परचेज इन्फो रिकॉर्ड नंबर जनरेट हो गया है 53410, ठीक है। इसको कॉपी कर लेते हैं। तो ये हमारा हो गया PIR, इसको शॉर्ट फॉर्म में PIR भी बोलते हैं, परचेज इन्फो रिकॉर्ड। तो जैसे इंटरव्यूअर आप लोग को पूछ देगा PIR क्या है, तो कंफ्यूज होने का नहीं है। PIR का मतलब है परचेज इन्फो रिकॉर्ड, ओके। अभी हम क्या करेंगे, PO बनाएंगे, ठीक है। ME21N। तो इन्फो रिकॉर्ड बनाने का मेन पर्पस है हमारा प्राइस ऑटोमेटिकली पिक होना चाहिए। प्राइस पिक होता है तो मतलब कि हमारा PIR कंफर्म है, मतलब करेक्ट बना है, ठीक है। तो यहाँ पे वेंडर कोड हो गया 10030, यही वेंडर है, एंटर। यहाँ पे परचेजिंग ऑर्गेनाइजेशन MISL, MIL परचेजिंग ग्रुप, MISL कंपनी कोड, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे जाएंगे मटेरियल, कौन सा मटेरियल था हमारा, मटेरियल तो सिलेक्ट, एक सेकेंड, हाँ ये वाला मटेरियल था 18 वाला, ठीक है। प्राइस हमने डाला था कितना, 650, ओके। तो प्राइस हमने डाला था 650, ओके। तो क्वांटिटी यहाँ पे डाल देते हैं, लाइक 100 क्वांटिटीज। यहाँ पे प्लान डाल देते हैं MISL, स्टोरेज लोकेशन MISL, और यहाँ पे देखिए इन्फो रिकॉर्ड का ऑप्शन है, ठीक है। ये है इन्फो रिकॉर्ड का टैब। अभी हमको यहाँ पे इन्फो रिकॉर्ड डालना है। अभी तक मैंने प्राइस नहीं डाला है, ना कि कंडीशन में कुछ डाला है, ठीक है। तो यहाँ पे इन्फो रिकॉर्ड पुट करते हैं जो मैंने बनाया था, इसको कॉपी करते हैं और यहाँ पे इन्फो रिकॉर्ड पेस्ट करते हैं, नहीं तो ड्रॉप डाउन में भी आ जाएगा, आप यहाँ पे देख सकते हैं। इन्फो रिकॉर्ड डाल दिए, एंटर प्रेस करेंगे, ठीक। देखिए यहाँ पे ऑटोमेटिकली प्राइस 650 आ गया। ये कहाँ से प्राइस आ रहा है, ऑटोमेटिकली कैलकुलेट होके परचेज इन्फो रिकॉर्ड से। तो मैं तो इस मटेरियल में प्राइस नहीं डाला, लेकिन प्राइस ऑटोमेटिकली ले लिया है। तो जैसे जहाँ पे लार्ज वॉल्यूम ऑफ डेटा में जहाँ पे परचेज ऑर्डर क्रिएट होता है, वहाँ बार बार प्राइस आप मतलब आपको देने का जरूरत नहीं पड़ता है, ठीक है। वहाँ कोई भी जैसे न्यू यूजर गया, उसको पता नहीं है कितना प्राइस है, तो ये हमारा इन्फो रिकॉर्ड से हम पता कर सकते हैं कि इस मटेरियल का इस वेंडर का साथ कितना में डील हुआ है, ठीक है। तो वही है पर्पस हमारा परचेज इन्फो रिकॉर्ड बनाने का। यहाँ पे चेक करेंगे, यहाँ सब वार्निंग है, ओके कर देंगे। देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है, मैक्सिमम ऑर्डर क्वांटिटी 50 नोस फ्रॉम इन्फो रिकॉर्ड एक्सीडेड। इसका मतलब क्या है, मैंने सेट करा था ना मैक्सिमम वो 50 क्वांटिटी ही ऑर्डर करेगा, इसीलिए सिस्टम यहाँ पे वार्निंग दे रहा है, ठीक है। इसको वार्निंग में है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे 45 ऑर्डर करेंगे। अभी एक वार्निंग यहाँ पे चेक करेंगे, देखिए अभी वो वार्निंग हट गया, ठीक है। अभी हम सेव कर सकते हैं, ठीक है, सेव। तो ये था परचेज ऑर्डर विथ इन्फो रिकॉर्ड। किसी को कोई डाउट है यहाँ पे? सर ये इन्फो रिकॉर्ड्स के लिए भी क्या कोई नंबर रेंजेस क्रिएट करते हैं?
इन्फो रिकॉर्ड के लिए जरूर करते हैं। जहां भी नंबर जनरेट होता है वहां पे इन्फो रिकॉर्ड हो या कुछ भी हो, यहाँ पे सबका नंबर रेंजेस मेंटेन करते हैं। देखिए कैसे करेंगे, SPRO में जाते हैं, मैं दिखा देता हूँ। सबका जो भी डॉक्यूमेंट यहाँ पे जनरेट होता है, SPRO, जो भी डॉक्यूमेंट जनरेट होता है सिस्टम में, एक कोड जो जनरेट करता है, वहां पे आप देखिएगा डेफिनेटली नंबर रेंजेस कुछ असाइंड होगा सिस्टम में। ठीक, जैसे यहाँ पे मटेरियल मैनेजमेंट, परचेजिंग, इन्फो रिकॉर्ड, डिफाइन नंबर रेंजेस। ठीक है, यहाँ से आप नंबर रेंजेस उसका मेंटेन कर सकते हैं। ये देखिए, ये नंबर रेंजेस यहाँ पे मेंटेन करा है। अभी जो जनरेट हुआ था कितना हुआ था, 410। ठीक है, यहाँ पे है 411, मैंने एक और किसी ने अभी जनरेट करा है तुरंत। तो यहाँ पे 410 जो है, ये नंबर रेंजेस 3 असाइंड है हमारा, जो भी टाइप है उस परचेज इन्फो रिकॉर्ड के टाइप से। ठीक है, यहाँ पे देखिए, आप अगर चाहते हैं, जैसे इसमें क्या है, परचेज इन्फो रिकॉर्ड में, जैसे ये परचेज इन्फो रिकॉर्ड है, हम इसको डिस्प्ले करते हैं, जस्ट क्रिएट, सॉरी, इन्फो रिकॉर्ड, चेंज, एंटर, 11, चेंज, एंटर। तो देखिए ये वाला इन्फो रिकॉर्ड था हमारा। ठीक है, इन्फो रिकॉर्ड नंबर है 410। तो ये इन्फो रिकॉर्ड में अगर मुझे कोई फील्ड यहाँ पे मैंडेटरी रखना है, जैसे मैं चाहता हूँ ये प्राइस बिना डाले इन्फो रिकॉर्ड नहीं बनना चाहिए, प्राइस को मैंडेटरी रखना है। ठीक है, तो उस केस में क्या करेंगे, ओके, रविंदर जी आप जो बोल रहे हैं उसको देखता हूँ मैं थोड़ा देर में। ठीक है, आज क्लास में नहीं होगा, दूसरा क्लास में मैं आपको बता दूंगा, आपने जो कॉन्ट्रैक्ट के लिए पूछ रहे हैं। ठीक, तो देखिए यहाँ पे जैसे मैं क्वांटिटी, मैक्सिमम क्वांटिटी को मैंडेटरी रखना चाहता हूँ या मिनिमम क्वांटिटी को मैंडेटरी रखना चाहता हूँ, एनी फील्ड इसमें मैंडेटरी रखना चाहता हूँ, तो यहाँ से रख सकते हैं। देखिए पाथ है परचेजिंग, और परचेजिंग में जाएंगे, परचेज इन्फो रिकॉर्ड, यहाँ पे डिफाइन स्क्रीन लेआउट, इसमें एग्जीक्यूट करेंगे। यहाँ पे ME11 टी कोड को सिलेक्ट करेंगे, क्योंकि इस टी कोड से हम बना रहे हैं, तो ME11 में डबल क्लिक करेंगे। ठीक है, यहाँ पे देखिए फील्ड सिलेक्शन की, ME11 क्रिएट परचेजिंग इन्फो रिकॉर्ड, GRR कंट्रोल, बेसिक डेटा, रेफरेंस डेटा, एडमिनिस्ट्रेटिव डेटा, क्वांटिटी, कंडीशन, डिलीवरी, मॉनिटर, टैक्स। तो इसमें इतना सारा आपका टैब्स है PIR में, परचेज इन्फो रिकॉर्ड में। तो जैसे बेसिक डेटा में डबल क्लिक करें, यहाँ पे देखिए वेंडर, मटेरियल, परचेजिंग ऑर्गेनाइजेशन, प्लांट, इन्फो कैटेगरी, ये सारे कब आता है, जब मैं ME11 टी कोड मेंटेन, जब मैं चाहता हूँ, जैसे फर्स्ट टाइम जब यहाँ जाता हूँ, वेंडर, मटेरियल, परचेजिंग ऑर्गेनाइजेशन, प्लांट, इन्फो रिकॉर्ड, यही है। अगर इसमें मैं वेंडर को मैंडेटरी कर देता हूँ, ठीक है, और सेव कर देता हूँ, एंटर, इसको मैं एंटर करता हूँ, ऑप्शनल, ऑप्शन डिस्प्ले में था, मैं ऑप्शनल में कर दिया, या फिर रिक्वायर्ड में कर दिया। ठीक है, एंटर एंड सेव। ठीक है, अभी सेव कर दिया। अभी मैंने क्या किया, वेंडर को मैंडेटरी कर दिया है। ठीक है, अभी यहाँ पे बैक करते हैं, फिर ME11 में जाते हैं, यहाँ पे वेंडर को नहीं डालते हैं, एंटर करते हैं। देखिए प्लीज एंटर एटलीस्ट 1 वेंडर, यहाँ पे वेंडर मांग रहा है। ठीक है, अगर मैं इसको फिर से ये कर देता हूँ, यहाँ पे मैंडेटरी है तो उसको हटा देते हैं, जैसे इसको हटा के ऑप्शनल एंट्री में लगा देते हैं, सेव, बैक, बैक एंड सेव। ठीक है, अभी जब यहाँ पे जाएंगे बैक करके, फिर से ME11 में जाएंगे, एंटर करेंगे, तो यहाँ पे देखिए एंटर एटलीस्ट 1 वेंडर, मतलब कि वेंडर कोड यहाँ पे बिना डाले आपको एंटर नहीं करने देगा। तो यहाँ पे आपको 130 पुट करना पड़ेगा, तब एंटर करना देगा। इन्फो रिकॉर्ड यहाँ से ऑलरेडी एग्जिस्ट, चेक क्रिएट में है, चेंज में जाएंगे। ठीक है, इस तरह से आप ये सब फील्ड को, स्टैंडर्ड क्वांटिटी, मिनिमम क्वांटिटी, कुछ भी यहाँ पे आप उसको कंट्रोल कर सकते हैं थ्रू ME11, यहाँ पे डबल क्लिक करके आप मेंटेन कर सकते हैं। ठीक है, सेम जैसे मैंने अभी वेंडर अकाउंट ग्रुप बताया उसी तरह से। ठीक है,
फिर हम लोग बाकी कल कर लें। हाँ ठीक है, ओके। हेलो हेलो।